आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। आज का ये दिन 5 सितंबर असफलता के तौर पर मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं किसके नाम से मनाया जा रहा होगा। आप सबको मुबारकबाद दिल की अपनी गहराइयों से। अगर आप यहाँ खुशी की भी बात है, खुशी की बात ये है कि सब लोग अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। हम जब कश्मीर से आए थे ट्रांसफ़र हो गए 2006 का ये ज़माना था, तो वहाँ प्रिंसिपल इकबाल नाज़की साहब थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि दुआ वो मांगो और साथ में ये ज़रूर जोड़ो जो हमारे हक़ में बेहतर है। तो इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि ये लोग जहाँ जा रहे हैं और इनके हक़ में बेहतर हो, और जो किरदार इन्होंने यहाँ दिखाया है वहाँ भी वही दिखाएं। उनको मुबारकबाद दिल की अमीर गहराइयों से कि ट्रांसफ़र बड़ा मुश्किल मरहला है, ख़ास करके मालूम है लोग परेशान भी होते हैं क्योंकि ऑफ कैंपसेस बहुत हैं। तो वो ज़माना मुझे याद आता है जब मैं यहाँ आया था और यहीं का था। वसीम साहब जब मैं यहाँ आया था तो मैंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया था कि मेरा रिलीविंग भेज दिए गया, क्योंकि यहाँ के जो हालात उस वक्त थे बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए कहा जाता कि फाउंडर फैकल्टी के बाद जैसे कर रहे थे अभी, उसकी बात यही होती कि यहाँ ये रोड ऐसी नहीं थी। उस दौरान मैं और फैज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और AR खान साहब जब फर्स्ट प्रिंसिपल थे तो हमारे पास बाइक भी नहीं थी। कभी तो हम लोग पैदल भी गए, यहाँ रिक्शे भी नहीं, कुछ नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने कैसे इंस्पेक्शन कराई हुई होगी दिसंबर के महीना में आने के बाद ही, और तब ये कारवां चल पड़ा है। तो जब वो बहुत सारी चीज़ें होती, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने फ़ोन करके वहाँ कहा, पूछा था कि हमारी रिलीविंग भेज दी। उन्होंने कहा कि भेज दिया। तब तो दिल ने तैयार कर लिया कि यहीं रहना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो जहाँ जाना चाहता है अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी दुआ करें कि उनके हक़ में जो बेहतर हो वो। तो आप सबको मुबारकबाद, और ख़ास करके कैब के आने से हम लोग को दिली खुशी हो रही है। और हम लोग गिन भी रहे थे कि देखिए अपने 4 स्टूडेंट जो है ना टीचर हैं वैसा, और हम यही बात कर रहे थे। होता क्या है कि टीचर की एक आदत सी रह जाती है हुक्म चलाने वाली, वो किस पे चलाएगा? स्टूडेंट पे अक्सर चलाता है कि ये कर लो वो कर लो। तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो हम ये सब चाहते हैं कि जितने यहाँ असातिज़ा बैठे हैं, ये असातिज़ा इसलिए कि लास्ट है, तो आप जाएंगे तो बहुत जगह आप लोग ज्वाइन करेंगे और आपकी पहचान जो है जो बनेगी और हमारी पहचान बनेगी। क्योंकि एक शेर कहा जाता है ना कि आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है कि ज़मीन से ही नजर आता है। तो कभी आप मकाम पे पहुँचे तो याद जरूर करें, ज़मीन को अपनी याद करें। चाहे स्टूडेंट, ये मरहला चलता रहेगा। एक ज़माना ऐसा होगा कि सभी आप लोग यहाँ होंगे। हम लोग जो अभी कहा कि जो चैनल इन्होंने बताया वसीम साहब ने, उन्होंने अपने आप को अलग किया, तो वो देख सकते हैं कि मरहला है, ये चलता ही रहेगा। वो भी कहते हैं कि लाख में कह दूँ कि ज़मीं हूँ आसमां हूँ मैं, लेकिन उसे तो पता है कि कुछ नहीं। क्योंकि आज का ये दिन हमें याद करना होगा, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, यौम असातिज़ा के दिन में सभी के मतलब रोल रहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो टीचरों को याद करना और उसको थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आना, ये रह जाता है और याद आता है। क्योंकि अगर चाणक्य को भी देखें तो वो भी एक टीचर थे, टेक्सटिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के, माशियात के। उनका अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र बदलती थी किसकी? किसी राजा की, राजा को बनने की। उन्होंने रहनुमाई की थी उनकी। तो आपको पता होगा कि एक टीचर का रोल क्या होता है, रहनुमाई करने का रोल क्या होता है, किस तरह से राजा, सभी राजा के पास एक एक हुआ करते हैं। खास करके जो पर्टिकुलरली तारीख पढ़े हैं तो उनको पता ही होगा। अभी एक हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, एनी सोलिवन के नाम से है, मशहूर है। उनका एक ही वाइड स्टूडेंट थे जो हेने केलर के नाम से मशहूर है, जिनकी दोनों आंखें नहीं थी और वो सुन भी नहीं सकती थी, वो बहरी थी। उनका फर्स्ट स्टूडेंट की वजह से वो टीचर मशहूर हो गई थी। एक ही स्टूडेंट जिन्होंने
ब्लाइंड में काम किया, जिन्होंने ऐसे लोगों के लिए काम किया जो बहरे थे और पूरे दुनिया में वो मशहूर हो गए। अगर आप डालेंगे, गूगल करेंगे तो उनका नाम शहर फहरिस्त आ गया। उनका नाम इसलिए लिया जाता है, स्टूडेंट का नाम लिया जाता है ज़्यादा, और उनका टीचर जो 1 साल 19 महीने के अंदर में बंदी हो चुकी थी, तो उनका फर्स्ट स्टूडेंट वही थी जिनको वैसे उनका नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण के जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं, उनके यौम पैदाइश को हम लोग टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं। उनको भी हमें याद करना चाहिए कि वो प्रोफेसर भी रहे हैं और प्रोफेसर के हैसियत से कितने स्टूडेंट ने चले हुए, क्योंकि ये स्टूडेंट या टीचर, हम लोग कहते हैं कि टीचर का तो ही काम, ये तो सक्सेसफुल टीचर होता है, एक इफेक्टिव टीचर होता है। सक्सेसफुल टीचर आपको 100% रिजल्ट दे रहा होगा कि बच्चे पास हो गए, लेकिन इफेक्टिव, अभी आप लोग बात कर रहे थे, ये बच्चे अभी कोई सुना रहे थे कि क्या था जंग, जो बीएड हम लोग कर रहे थे, तो हमने बैठे बैठे सोचा कि एक शेर इसमें भी थोड़ा सा सोचो, तो क्या बीएड करना जंग, क्या ये जंग थी, जंग जीत गए क्या ये जंग थी, जंग जीत गए क्या यही इत्मीनान है, इत्मीनान हो गए क्या, तुम्हें चलना है बहुत दूर, तुम अगर इंसान बन जाओ तो इंसान बनाओगे क्या। तो हमारा काम इंसान बनाने का है, टीचर का काम एक इंसान बनाने का है, एक स्टूडेंट का काम इंसान बनाने का है, और इंसान का मतलब इंसानियत से भी है। सिर्फ हमारा काम बीएड हम लोगों ने कर लिया, और हमारे बच्चे, हम लोग जहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वाकई अच्छा लगता है, और ये पेशा ही ऐसा है, सिर्फ हमारे ही इसमें जो एहतराम और जो मिलता है, जहाँ भी जाते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो जहाँ आप लोग जाओ, अपने किरदार को अच्छा रखें, अपने कैरेक्टर को बेहतर बना के रखें, और जो पर्टिकुलरली, क्योंकि याद आ रहा है अभी अबुल कलाम साहब की भी बात की, उन्होंने जब याद किया था एक स्पीच में, उन्होंने यही कहा था कि जब वो फर्स्ट टीचर को याद करता है तो अपने वालिद को याद करता है। वालिद के बारे में ये बताता कि एक बार वो बहुत जोर जोर से पढ़ते थे, तो ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी, आज़ादी के बाद की बात है ये, उन्होंने अपने तासुरात में बताए थे कि जब वो पढ़ रहे थे तो एक शख्स आए, उनके फादर उस वक्त जो इलेक्शन था, लोकल इलेक्शन वो जीते, तो इलेक्शन जीतने को से कुछ आदमी आए और कुछ सामान लेके आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके बारे में, तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने बताया कि अबुल कलाम ने बताया कि वालिद साहब नमाज पढ़ने गए, तो उन्होंने कहा कि ये सामान लेकर के वालिद साहब को, उनके लिए वो सबक थी, सबक क्या थी, सच्चाई की सबक थी, सच्चाई क्या थी, ट्रूथ की सबक थी। वो सबक की वजह से लोग जो है उन्होंने अपना तासुरात को बताया। टीचर के तरह भी, टीचर के बारे में ये कहा कि जब पहले एक टीचर उनके थे अबुल कलाम के साहब के, उन्होंने ये बताया कि प्राइमरी टीचर ने क्लास में जो पढ़ा दिया उसको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा सर मुझे समझ नहीं आया, तो उनको वो चीज़ समझाने के लिए समुद्र के किनारे ले गए जहाँ वो पढ़ते। तो ये कहने का मकसद ये है कि टीचर क्या सोचता है, आपकी जो ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे सोचता है, किस तरह से सोचता है, और समुद्र के किनारे ले जाकर के उसको समझाने की कोशिश की, तो वो अबुल कलाम साहब को वो बातें याद थी। तो एक इफेक्टिव टीचर होता है, सक्सेसफुल टीचर एंड इफेक्टिव टीचर, कि कैसे, अभी जैसे बात कर रहे थे, बहुत सारी कहानियाँ इसमें मौजूद है कि टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के बारे में सोचता है और कैसे बनाता है। 3 मिनट का वक्फा दिया गया था, कोशिश ये करूँगा कि इंशाअल्लाह आप लोग, हम लोग के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि जिस पड़ाव में वसीम साहब ने बताया है, सेहत के लिए दुआ करें, और आगे बढ़ने के लिए जो हमारे हक में बेहतर हो उसके लिए दुआ करें। आपको एक बार की अमीर गैरानियों से हमें असातिज़ा की मुबारकबाद, और वसीम साहब और हसन साहब और जो यहाँ आए हैं सबको मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।